पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए सोमवार शाम बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कांग्रेस नेता मंगेश त्यागी ने किया। मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय नागरिकों ने भी हिस्सा लिया। हाथों में मोमबत्तियां और मशालें लिए कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और वीर शहीद अमर रहें के नारों से माहौल को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। बंद करो, बंद करो, आतंक फैलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद। कैंडल मार्च बुराड़ी चौक से शुरू होकर जाटव बस्ती चौक तक निकाला गया। मार्ग में पड़ने वाली बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास कार्यकर्ताओं ने मोमबत्तियां जलाकर पुलवामा हमले के शहीदों को नमन किया और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस अवसर पर कांग्रेस नेता मंगेश त्यागी ने कहा कि ये जो 28 लोग जो भारत के मारे गए हैं, जो हमारे परिवार के ही लोग हैं, देखिए ये बहुत निंदनीय और बहुत ही शर्मनाक घटना है जो ये घटी है। ये जो आतंकवाद का जो काला जो देखेंगे वो चेहरा मिला है आपको, तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और आज हमने यहाँ से कैंडल मार्च निकाल करके उनकी आत्माओं को शांति के लिए हमने आज यहाँ कैंडल मार्च निकाला है। और मैं ये सरकार से यही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये चूक हुई है, जो कि वहाँ पे कोई ना तो पुलिस थी और ना ही वहाँ कोई फौज थी, जबकि वो मिनी स्विट्ज़रलैंड कहे जाने वाली जगह है जहाँ पे घूमने पर्यटक जाते हैं, सभी लोग जाते हैं घूमने के लिए। ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही दुखद घटना हुई है, जो कि आज पूरा देश इस शोक में डूबा हुआ है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से, जो भारत सरकार है उसमें चूक उनकी हुई है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी वहाँ पे सैनिक नहीं थे। जो अगर सैनिक अगर वहाँ होते तो वो आए कहाँ से, ये बहुत सोचने वाला विषय है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये त्रुटि जो हुई है इसमें आपके जो चूक हुई है जो सुरक्षा व्यवस्था में, ये बहुत भी इसमें भी गलती है सरकार की। सिंधु जल समझौता खत्म किया सरकार ने, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? सरकार का क्या किसी भी फैसले में साथ देने के लिए कांग्रेस तैयार है? देखिए, जो उचित से उचित कार्रवाई हो वो हिंदुस्तान की सरकार करे, चाहे पानी रोकने की बात हो या आतंकवाद को रोकने की, जो भी कठिन से कठिन जितने भी हैं सब वो आप निर्णय लेने पड़ेंगे हिंदुस्तान को। ये अब नहीं चलेगा। ये अब इन्होंने अति कर दी है, जो आतंकवाद मचा करके जो ये 28 लोग ये शहीद हुए हैं हमारे, ये जो इनको देखिए कितनी निर्ममता से मारा गया है। और धर्म पूछ के जो कह रहे हैं, मारने की बात कह रहे हैं, तो धर्म ये बहुत ही निंदनीय है। किसी के साथ भी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, ये हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ये हमारे यहाँ कहा जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सरकार को, इस पर कड़ा से कड़ा सख्त अपनाएं, रुख अपनाएं और इसके खिलाफ कार्रवाई करें। त्यागी जी, लास्ट सवाल है कि पहलगाम में हजारों की संख्या पर्यटक थे और वहाँ सिक्योरिटी के नाम पर कोई चीज़ नहीं थी, जबकि हमारी इंटेलिजेंस सभी क्या कर रही थी, इस बारे में आपको क्या कहना है? मैं पहले भी कह रहा हूँ, चाहे पुलवामा हो या पहलगाम हो, ये भारी चूक हुई है। ये सुरक्षा की बहुत भारी चूक है, क्योंकि मैं ये पहले कह रहा हूँ कि वहाँ पे जो अगर ये फौज अगर हमारी वहाँ होती, सैनिक अगर हमारे वहाँ होते, तो आज ये जितने सैलानी मारे गए हैं ये दुर्घटना नहीं होती। तो मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में ये चूक हुई है। भारत सरकार को क्या बदली कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल ज़रूर करनी चाहिए। जो भी सख्त से सख्त कदम हो वो उठाने चाहिए और हिंदुस्तान के जितने भी जो ऐसी दुर्घटना आगे ना हो उस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या कहें? देखिए, आज पूरा देश इकट्ठा है और जिस तरीके से 28 नागरिकों की नृशंस हत्या कर दी गई, तो उसके खिलाफ ये हमारा जो है कैंडल मार्च था, मृतकों की शांति के लिए। और भारत सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि आज सारे दल उनके साथ हैं, भारत के सारे दल उनके साथ हैं। आप बदला लीजिए, आप इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, ताकि फिर से कोई आतंकी हमला इस तरीके से ना हो पाए। भारत के नागरिक, ये कई लोग कह रहे हैं कि भैया ये जो है हिंदुओं को धर्म पूछ के मारा है, बिल्कुल गलत है। धर्म पूछ के मारा जाना ये मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा निंदनीय है। और भारत के अंदर ये सब जानते हैं कि यहाँ सारी कम्युनिटी रहती हैं। हो सकता है आतंकवादियों की ये साजिश रही हो कि धर्म पूछ के मारेंगे तो भारत में भी हालात ख़राब होंगे। तो इसलिए मेरा सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस तरह की बातों को बहुत ज़्यादा ना फैलाया जाए।
ताकि हमारे देश के अंदर शांति बनी रहे। हाँ, लेकिन भारत सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हम सारे दल, भारत के आज सारे दल भारत सरकार के साथ हैं, वो कार्रवाई करें और बदला लें, पाकिस्तान को सबक सिखाएं। बार बार इस तरह की हरकत करके पाकिस्तान को हम बार बार अवसर नहीं दे सकते। उसको इस बार जो है जिस तरीके से चाहे सिंधु का पानी रोककर या जिस तरीके से भी बदला लिया जाना चाहिए। हम तो कह रहे हैं घर में घुस के जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे आके नरसंस हत्या करी है, एक एक आतंकवादी को घर में घुस के गोली मारी जाए। बहुत ही मतलब जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है ये चीज़। ख़ास तौर से जो र्यूमर ये मीडिया में फैलाई जा रही है कि धर्म पूछ के मारा गया है। हाँ, एक्चुअली में ये बात कहीं हद तक सही है। मेरे खुद जो मेरी भतीजी है और दामाद थे वो भी उस इंस्टेंट में वहाँ पे थे उस टाइम। फॉर्चुनेटली वो लोग उस टाइम नीचे आ चुके थे। लेकिन धर्म पूछ के आज हमें आज़ादी के मैं 52 ईयर्स मेरी जो एज हो गई है। मेरे फादर खुद आर्मी से हैं। आज पहली बार ये हमने देखा, आज तक बहुत हमले हुए, ब्लास्ट हुए, बड़े बड़े कांड देश में हुए, लेकिन धर्म पूछ के किसी कभी भी ये राजनीति जो खेली गई है वो धर्म पूछ के किसी को नहीं मारा गया। अगर आज तक इससे पहले कहीं भी ब्लास्ट हुए उसमें हिंदू भी मरा है, मुसलमान भी मरा है। हालांकि इस जो इंसिडेंट हुआ है इसमें भी मोमडन मरे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन धर्म पूछ के इसलिए किया गया है कि जब से हमारे देश में बीजेपी का राज हुआ है तो हमारे देश में ये एक नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम। तो कहीं ना कहीं आतंकवादियों को भी इस बात का इल्म था कि हिंदू मुस्लिम अगर करके हम ये रोटियां सेकेंगे तो हमारे देश में ये आग और भी भड़केगी। कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक की भी बात करी जाती है। हाँ, बिल्कुल सुरक्षा की बात तो हम कह सकते हैं। जिस तरह से विनय नरवाल जी की जो वहाँ पे नेवी लेफ्टिनेंट थे उनकी जो हत्या की गई है, उनकी मिसिस के जो बयान थे 1.5 घंटे तक वो वहाँ पे तड़पते रहे। तो आप ये बताइए कि जब इतने सारे सैलानी वहाँ पे मौजूद थे और पहलगाम एक मेन पड़ाव है, वहाँ का मेन टूरिस्ट स्थल है, वहाँ पे सुरक्षा एजेंसी क्यों नहीं थी? सुरक्षा चाहे आर्मी नहीं थी लेकिन पुलिस चेक पोस्ट तो वहाँ पे होने चाहिए थे। कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी और वहाँ की जो सरकार है वो इस मतलब सैलानियों को सुरक्षा देने में विफल रही है। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि आतंकवादियों को चुन के उनके घरों में घुस के मारे। जिस तरह से उन्होंने हमारे घर में घुस के हमारे भाइयों पे हत्या की है, हमारे निहत्थे भाइयों पे, जो आर्मी का लेफ्टिनेंट मरा, क्या उसके हाथ में AK-47 होती तो वो 400 को मारने में सक्षम था, लेकिन वो निहत्था था, इसलिए मजबूर था, इसलिए वो शहीद हुआ। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार से यही मांग कर सकती हूँ, जो भी कार्रवाई हो, जैसी भी हो, हमारे भाइयों को इंसाफ मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। पहले तो मैं उन 28 आदमियों को शहादत देता हूं कि उनके परिवार को आगे बढ़ने की और कहीं ना कहीं उनके परिवार को एक शांति स्वरूप, पूरा देश उनके साथ खड़ा है, ये उनके लिए एक शांति स्वरूप एक संदेश है। देखो दोस्तों, देश के अंदर आज ऐसी परिस्थितियां आ गई है कि देश में सिर्फ रोटियां सेकी जा रही है, ना कि वहाँ पर जो ये सब चीज़ इतने हमले हो रहे हैं, इन चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। जब भी कहीं चुनाव होते हैं तो लोग वहाँ भाग लेते हैं, इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। इंटेलिजेंस ब्यूरो और हमारी जितनी भी सेनाएं हैं, इनको कहीं ना कहीं दुरुस्त किया जा रहा है और जो आज कहीं ना कहीं ये आतंकवाद को रोका जाएगा। मैं तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से यही निवेदन करूँगा कि जो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, यही जवाब होना चाहिए। कहना चाहूँगा कि सारा देश सरकार के साथ खड़ा है। जो सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए सरकार ने, हम उनके साथ हैं। और ये बहुत बुरा किया है पाकिस्तान ने, आतंकवादियों ने, ये नहीं होना चाहिए। और हर इस देश का हर आदमी कंधे से कंधा मिलाकर आज सरकार के साथ है, लेकिन उचित कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा सभी लोगों देशवासियों से निवेदन है कि जैसा गलत काम इन लोगों पाकिस्तानियों ने हम किया, हमारी सरकार ने और भारत सरकार ने भी इनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। सभी लोग कि हिंदुस्तान शांतिप्रिय देश है और ये चाहते हैं कि कैसे भी इस देश में अशांति हो। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि इनको अशांति वालों को अशांति ढंग से जवाब दिया जाए।